चलिए शुरू करते हैं। आज हम 3ds मैक्स के अंदर एक किचन बनाएंगे, लेकिन उसके रेफरेंस में हमारे पास एक पीडीएफ है। उस पीडीएफ की हेल्प से हमें किचन बनाना है। मतलब किसी ने आपको पीडीएफ दिया कि भाई ये हमारा किचन का पीडीएफ है, देखो जैसे ये रहा, ठीक है। अब हमें इसको मैक्स में रेडी करना है, तो हम चाहते हैं कि पहले हमें इसका एक DWG ड्राइंग मिल जाए। तो DWG ड्राइंग हमें इसका कैसे मिलेगा? दो तरीके हैं। तो पहला तरीका, सबसे पहले आप क्या करोगे, ऑनलाइन जाना और यहाँ पे लिख देना PDF to DWG कन्वर्टर। ठीक, पहला तरीका। तो फ्री ऑनलाइन कन्वर्टर काफ़ी सारे मिल जाते हैं, कोई भी ट्राई कर लेते हैं, पहले इसी को चेक करते हैं। अब क्या कहता है ये, ऐड फाइल करो आप। तो ऐड फाइल पे क्लिक किया, जहाँ भी मेरी फाइल है डाउनलोड्स में सपोज, और ओपन। अब डाउनलोड कर लेते हैं इस फाइल को। ये डाउनलोड हो गई। अब इसको ओपन करते हैं। कैसी फाइल है ये? जिप में उसने मुझे सेव करके दे दी। तो ये रहा जिप। इसको एक्सट्रैक्ट कर लो WinRAR में जाके, इसे ओपन करते हैं, इसको ओपन करते हैं। तो ये हमारे पास ड्राइंग आ गई है, ठीक है। अब ये ड्राइंग में इसकी लेंथ है 4612 mm। ये सारा किस में है? mm में किचन आपका। तो पहले क्रॉस चेक करते हैं, डायमेंशन चेक करते हैं सही है कि नहीं। तो डायमेंशन लेते हैं यहाँ से, और यहाँ से मैंने क्लिक किया यहाँ तक, एंड से एंड, इसको रखा यहाँ ऊपर, जूम किया तो ये कितना आ रहा है? ये तो 113.379 आ रहा है। सेम तो नहीं आया। इसको क्या करेंगे अब हम, पहले तो डायमेंशन का साइज थोड़ा बड़ा कर रहे हैं हम। डी एंटर, न्यू ले लो यहाँ से, स्टैंडर्ड में जाके, या फिर इसी को आप मॉडिफाई करो स्टैंडर्ड में। फिट लिखा है या स्केल लिखा है, एक की जगह मान लो 10 लिख देते हैं, थोड़ा सा बड़ा दिखाई देगा पहले से। अब डायमेंशन ये ठीक है, दिख रहा है विजिबल। अब अगला काम हमें क्या करना चाहिए, इस पूरी ड्राइंग को ना स्केल कर लेना चाहिए। क्या करना चाहिए? स्केल। तो SC एंटर, पूरे को कर लो सेलेक्ट, एंटर। बेस पॉइंट मैंने कहा चलो ये ले लिया एक। अब लेना है रेफरेंस, इस पूरी ड्राइंग में से किसी भी एक का एक रेफरेंस ले लो। तो मैंने रेफरेंस में मार्क कर लिया यहाँ से लेके यहाँ तक का इसका एक डिस्टेंस, ठीक। अब ये कितना होना चाहिए था? 4612 अंदर अंदर। अब मैंने डिस्टेंस लिखा 4612 न्यू लेंथ के अंदर। ये स्केल हो गया। अब इसका डायमेंशन देखो 4612 है, ये भी 4612 हो गया, सेम मैच हो गया। साइज और बड़ा करना पड़ेगा, 10 में काम नहीं चलेगा, 100 करके देखते हैं। और बड़ा करते हैं थोड़ा, 150 पे तो क्लियर आ जाना चाहिए। ओके, सेट करेंट क्लोज, ठीक है, फिर भी समझ में आ रहा है। अब आप कोई और डायमेंशन चेक करो, मैचिंग में आई कि नहीं आई कुछ। इसको चेक करें, ये कितना आउट है? 300 यहाँ से यहाँ तक। दोबारा क्लिक करो, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो लगभग वही 300 ही आ रहा है आपका, है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक। इसको क्या करें हम, राउंड ऑफ कर देते हैं। तो डी एंटर, मॉडिफाई, प्राइमरी यूनिट्स में गए, काफ़ी सारे जीरोज हैं, 1 या 2 जीरो हम लिख लेते हैं। ओके करते हैं, सेट करेंट क्लोज। अगर हम एक और कर दें, या फिर हम इसको बंद ही कर देते हैं, पॉइंट्स को क्या कर देते हैं? 0। ओके, सेट करेंट क्लोज, ठीक है। तो ड्राइंग में भी कोई पॉइंट में नहीं है, तो यहाँ भी कुछ पॉइंट में नहीं आएगा, 300 आ गया। इसको चेक करें, अगर इसको चेक करते हैं, ये कितना है यहाँ से यहाँ तक? 600। एक क्लिक किया हमने यहाँ पे, और एक क्लिक किया हमने यहाँ पे, कितना आ रहा है? 600। तो ये ड्राइंग अब आपकी चल जाएगी,
ठीक है, तो हमने क्या करना है, कन्वर्टर ले लो पहली चीज ऑनलाइन, ठीक है, पीडीएफ से DWG में कन्वर्ट करना है, तो आपका टाइम बच जाएगा बहुत। कन्वर्ट हो गया, फिर बाद में क्या, ऐसा नहीं कि कन्वर्ट कर दिया हो गया काम, जब चेक करोगे तो डायमेंशन अलग ही आएगी। तो क्या करोगे, उस ड्राइंग को फिर स्केल कर लेना। पहला मेथड क्लियर। चलिए दूसरा मेथड करते हैं, इसको बंद करते हैं या इसको भी सेव करके रख लेते हैं, ठीक है। फाइल सेव एज डेस्कटॉप पे रख लिया और इसमें नाम लिख दिया मैंने PDF to DWG, हमने ऐसे ही किया ना, ऑनलाइन और लिख देता हूं ताकि याद रहिए, ऑनलाइन की हेल्प से किया सेव। अब हम करते हैं न्यू शीट लेते हैं, इसको बंद कर दो, स्टार्ट ड्राइंग, पेज खुल गया। अब हमें क्या करना है, हमारे पास नेट है ही नहीं, हम इंटरनेट यूज ही नहीं कर रहे। अब हम यूज करेंगे इसके अंदर ऑप्शन कौन सा, इंसर्ट। सबसे पहले हम PDF को अपने ऑटोकैड में इंपोर्ट करेंगे, तो इंसर्ट पे जाएंगे, क्या लिखा हुआ है, PDF। PDF पे जाने के बाद डाउनलोड्स में है हमारे पास PDF, सेलेक्ट किया और ओपन, फिर ओके, ये आ गया हमारे पास PDF इसका आ गया। अब इस PDF पे आप चाहो तो पहले चेक करो डायमेंशन, यहां से लेके यहां तक, ये किस में आ रहा है अभी, फिट इंच में आ रहा है ना। यूनिट इसकी ठीक कर लेता हूं, डी एंटर मॉडिफाई, क्या रखना होगा, डेसिमल 00, ठीक है, 0 कर दो बिल्कुल, है ना। और ओके, साइज दिख रहा है, साइज भी बड़ा कर लो, फोर 613 आ रहा है, लगभग थोड़ा सा फर्क है। कोई और डायमेंशन चेक करो, ये 600 वाली चेक करो, अगर ये ठीक आ रहा है। 300 वाला चेक करो, ये भी ठीक है। तो थोड़ा बहुत फर्क मिलता है। तो अब इसको डायमेंशन को हटा देते हैं, लेकिन अब ये DWG में तो है नहीं, ये अभी भी PDF है। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन आता है, पहले हमने क्या किया, इसको इंसर्ट कर लिया PDF को, पेज पर आ गया, चेक भी कर ली डायमेंशन कि ठीक आया कि नहीं, स्केल ठीक आया, थोड़ा बहुत ही फर्क है बस। अब इसको सेलेक्ट करते हैं और यहाँ देखो एक ऑप्शन आता है इंपोर्ट एज ऑब्जेक्ट, इस पर क्लिक कर दो। अब देखो एक प्रोसेसिंग चलेगी, अभी क्या पूछ रहा है, फर्स्ट कॉर्नर, मैंने कहा ये, फिर एक अपोजिट कॉर्नर बताओ कि भाई इतने में मेरी ड्राइंग है, और यहां लिखा रहना चाहिए अनलोड, फिर एंटर कर दो। ये देखो प्रोसेसिंग स्टार्ट हुई बस, और अब ये आपका बन गया लाइन नॉर्मल, देखो फिगर। अब आप एक एक चीज को सिलेक्ट कर सकते हो। तो अगर आपके पास नेट अवेलेबल नहीं है तो भी आप इंसर्ट की हेल्प से आप उसे प्लेस कर सकते हो और फिर उसे PDF से ऑटोकैड की फाइल में चेंज कर सकते हो DWG में। ये हो गया आपका सेकंड मेथड। क्लियर है यहां तक। अब क्रॉस चेक करते हैं डायमेंशन एक बार। प्राइम यूनिट ठीक है हमारी। तो अब हम इसको वहां पे ट्रांसफर करके काम कर सकते हैं, ठीक है, या फिर इसको एक बार स्केल करके देख लो। लेकिन अगर हमने इसमें थोड़ा चेंज किया तो हो सकता हो यहां भी थोड़ा बहुत फर्क पड़ जाए। एक कॉपी रख लेते हैं साइड में, ठीक है। SC एंटर, स्केल, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, बेस पॉइंट लिया मैंने कहीं भी एक कॉर्नर पे, डन। ऑप्शन लिया रेफरेंस, रेफरेंस से पुरानी लेंथ मार्क कर ली मैंने एक, यहां से लेके
यहाँ तक। न्यू लेंथ कितना 4613 या 1212, 4612 लिख दिया। ये ठीक है। अब बाकी डायमेंशन जो हमने चेक की थी उस पर भी कोई फ़र्क अभी नहीं पड़ा, 300 है, ये भी 600 है, तो कोई ज़्यादा फर्क पड़ा ही नहीं। तो अब हम इसको फाइनली यूज़ कर सकते हैं किस में, अपने मैक्स के अंदर। आगे समझ में आता? तो हम इसको डिलीट करते हैं, इसको फाइनल रखते हैं। अब आपको क्या करना है, इसको हटाओ। एक तो आपको चाहिए वहां पे प्लान, ठीक है, मैक्स में एक चाहिए प्लान, तो ये हमारा प्लान है। इस प्लान को मैं अलग से कॉपी कर लेता हूं, कंट्रोल सी, फाइल लिया, न्यू पेज लिया, मैटर की होना चाहिए, ओके, और पेस्ट कर दिया। ये आ गया प्लान। इस पे डायमेंशन एक बार क्रॉस चेक कर लेना, सेम है, कहीं अलग तो नहीं हो गई, सेम है, ठीक है यहां तक। अब फाइल में गए, सेव एज, डेस्कटॉप पे रखा, इसको नाम दे दिया प्लान, किचन प्लान, और सेव हो गया। अब वापस आ जाओ इधर। अब प्लान के ऊपर इधर का एलिवेशन कौन सा जिधर स्टोव है, ये वाला। अब इधर को सेलेक्ट किया। अभी हम क्या करेंगे, सिर्फ एक साइड की प्रैक्टिस करेंगे, इधर वाले को देखेंगे बस बना के। इस पूरे को सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल सी। अब इसको यहां पे डिलीट कर लिया, इसकी जगह इसको पेस्ट कर लिया। अब इस पे एक नया नाम देते हैं, फाइल, सेव एज, डेस्कटॉप, इसको लिख देते हैं किचन एलिवेशन, ठीक, क्योंकि ये एलिवेशन है। सेव, दो फाइल होगी अलग अलग। अब लेते हैं इसका एक साइड व्यू। इसका साइड व्यू कौन सा बनेगा, ये हो गया इधर का, ये हो गया इस तरफ का, तो ये वाला पार्ट बनेगा आपका। इस पूरे को सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल सी, और इसमें लिख देंगे इस बार साइड एलिवेशन, कंट्रोल वी, फाइल, सेव एज, डेस्कटॉप पे गए, किचन साइड एलिवेशन लिख दो इसमें आप, बस, और सेव। अब हम खोलते हैं अपना मैक्स, इसको करते हैं पहले एक बार रीसेट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कस्टमाइज में जाके यूनिट सेट करेंगे। अब हमें क्या रखना होगा, मैट्रिक, मिलीमीटर, प्लस सिस्टम यूनिट सेटअप में भी मिलीमीटर, और ओके ओके। नेक्स्ट इंपोर्ट करो। अब फाइल, इंपोर्ट, इंपोर्ट, डेस्कटॉप पे गए, कौन सी फाइल है हमारी, वो पहले किचन का प्लान लेके आते हैं, ठीक है, तो किचन प्लान, और ओपन। मिलीमीटर है, बिल्कुल सही है, मिलीमीटर होना चाहिए, रीस्केल और एंटिटी भी। अब कर देते हैं ओके, ये आ गया प्लान। अब मुझे चाहिए इसका एक एलिवेशन और साइड, तो इसी के अंदर आप तीनों प्लेस करके रख लो, या पहले आप जितना इससे बना सकते हो इससे बना लो। आप फाइल लिया, इनको साइड में करो पहले, थोड़ा इसका ग्रुप और बना लो, ये अलग अलग है। पूरा सेलेक्ट करके एक ग्रुप बना दो, ओके। फिर लिया फाइल, इंपोर्ट, इंपोर्ट। अब लिया हमने इसका किचन प्लान के बाद किचन एलिवेशन, और ओके। तो ये आ गया हमारा अब एलिवेशन। ये भी लाइन की तरह यूज हो सकता है, तो पहले इसको भी सेलेक्ट करके आप ग्रुप बना दिया, ठीक। अब इसका साइड एलिवेशन, फाइल, इंपोर्ट,
साइड एलिवेशन, इसका भी ग्रुप। तो हमारे पास तीनों आइटम रेडी हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको बड़ा करते हैं व्यू को, और इसको सेलेक्ट करके, ये एलिवेशन है ना, तो इसे हम क्या करेंगे, रोटेट कर लेंगे। क्या करेंगे, इसको रोटेट। ठीक, और इसको उठा के कहाँ रखेंगे हम, इस कॉर्नर पे। सेलेक्ट किया, मूव लिया, स्नैप लिया, वॉल का कॉर्नर ये रहा, यहाँ से उठाया और अपने प्लान के इस कॉर्नर पे आपको यहाँ पे प्लेस कर लेना है, पॉइंट टू पॉइंट बिल्कुल एक्यूरेट। नीचे तो नहीं चला गया, अब ठीक है, देखो आया समझ में। अब क्या चाहिए मुझे, एक साइड भी चाहिए इसका, इधर वाला भी, ये रहा। इसे भी क्या करें, अब रोटेट करो, एंगल लो, इसको पकड़ के ऐसे कर दो। ये गलत घूम गया, ये होना चाहिए आपका एक तो ऐसे, और प्लस इसको ऐसे रखना है। इसको चेक करो, साइड एलिवेशन को। सामने से ये तीनों ड्रॉवर दिखने चाहिए ना, बड़ा ड्रॉवर नीचे, सामने से ड्रॉवर ये तीनों दिख रहे हैं बड़ा। इसको ऐसे पकड़ के ऐसे कर लिया, और इसको उल्टा करना पड़ेगा, दो ऊपर है ना, और दो ड्रॉवर यहां भी साइड में भी। इसको ऐसे रखना है। अब ये ठीक है हमारा, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रख के प्लेस करना होता है। अब इसको सेलेक्ट करते हैं, अब लेते हैं यहां से मूव और स्नैप। पूरा मैचिंग पे आ गया ना, वॉल टू वॉल बिल्कुल। तो ये समझ लो रूम तो आपका रेडी हो ही गया। अब आपको इसके रेफरेंस में काम चालू करना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। यहां पे क्या चाहिए, वॉल, ठीक है, बॉक्स से बना लो सिंपल। टॉप व्यू लिया मैंने यहां से। इस पूरे को एक काम करो, सेलेक्ट करके ना एक ग्रुप बना दो और फाइनल, ताकि चीज़ अपनी जगह से हटे नहीं। टॉप व्यू लिया, ग्रिड ऑफ कर ली, ऐसे रख लिया, दिख रहा है सारा प्लान। बॉक्स लिया मैंने यहाँ से, ठीक है। या तो आप वॉल वगैरह यूज़ कर सकते हो, स्प्लाइन यूज़ कर सकते हो, चॉइस आपके पास है, कई सारी चॉइस। इसको उठाया, हाइट कितनी, यहाँ से लेके यहाँ तक ऑटोमेटिक आ गई है ना। फिर टॉप व्यू लिया, अब ये वाली वॉल हो गई। अब ये कौन सी होगी आपकी, यहाँ से लेके यहाँ तक ले जाओ इसको, ठीक है। और हाइट सेम इसके लेवल तक। ये छोटी क्यों रह गई, दोबारा लो बॉक्स, ये कम थिकनेस की इधर वाली दिख तो सही मेरी है। इस कॉर्नर से इसका पॉइंट आ रहा है, कोई आ रहा है, थोड़ा आगे पीछे होके फिर से यहां से लेते हैं, और यहां पे एंड पॉइंट आएगा कोई, और कहां तक, इसको ले जाओ आप, फिर हट गई, दोबारा से बनाते हैं। कहां तक, इस जगह तक, और इसको लोगे फिर आप यहां तक, ऐसे प्रॉपर ले लो। देखो क्लियर, ये इधर की दीवार, ये इधर की। अब
पीछे वाले ही बना देते हैं। ठीक है, डन। और फिर इधर वाली बना दो। ये क्या है, बीच में खाली है। कन्वर्ट टू पॉली करके भी आप इसे बना सकते हो। क्लिक करो और फिर यहां से कर लो एक्सट्रूड। तो जितनी इसकी थिकनेस है उतनी ले लो। कितनी थिकनेस है इस वॉल की? 300 mm अगर लिख दो 230 होगी। वो आप पहले मेजरमेंट लेके चेक कर लेना, मान लो। ठीक है, सपोज मुझे नहीं पता, मैंने ओके कर दिया। अब क्या करें फिर? वर्टेक्स ले लेना, नीचे वाले वर्टेक्स और ऊपर वाले। अब यहां से पकड़ना, प्रॉपर एंड पॉइंट पे प्लेस कर देना। ऊपर के एंड पॉइंट और ये भी दोनों ठीक है। क्लियर? पॉइंट टू पॉइंट आ गया। एजेस ऑन करो, ये लाइन दिख रही है। अब पॉलीगन लिया इस फेस को, अब इसको एक्सट्रूड कर दो यहां तक। लेकिन इसमें क्या है, बीच में यहां पे खाली है, ये डेप्थ बनी हुई है इसमें। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे लाइन से भी आप स्केच करके बना सकते हो इसको। तो तरीके कई सारे हैं, आपको जो ठीक लगे वो आप यूज कर सकते हो। लाइन से अगर करना हो, कॉर्नर कॉर्नर ऑन। अब क्या करें, लाइन से इस कोने से शुरू किया मान लो यहाँ पे, फिर यहाँ तक, यहाँ से इधर, फिर जाएंगे यहाँ तक। ठीक, तो ट्रेसिंग से भी आप इसको बना सकते हो। फिर क्या करो, एक्सट्रूड कर दो। क्लियर है? और जो भी हाइट हो वही सेम हाइट आप इसके अंदर टाइप कर सकते हो। बट हमने अभी हाइट चेक तो की नहीं है कितनी है, तो आप ऑटोकैड के प्लान में भी क्रॉस चेक यहाँ पे कर सकते हो, भाई हाइट कितनी इसमें ली हुई है। हाइट कितनी दिखा रही है? 2872। यहाँ से लेके यहाँ तक है ना, 2872। अब आप सेम यहाँ पे टाइप कर सकते हो 2872। देखो सेम आ गया। तो ये हो गया आपका इधर। एक पार्ट और बच गया, एक वॉल बना के ऊपर तक खींच दो, एक बॉक्स ही बना दो यहाँ। तो सिंपल एक बॉक्स लो, कॉर्नर से यहाँ तक, इसको रेफरेंस लेके यहाँ तक रख लो। बस एक लेयर बना लो। अब लेयर वाइज काम करना। देखो लेयर है यहाँ पे, क्लिक किया, यहाँ लिख दिया 3D वॉल। ओके, फ्रंट भी खोला, या सारी वॉल आप क्लिक कर लो ऐसे ही। होगी सारी वॉल सेलेक्ट, और यहां पे क्लिक कर दिया ऐड सिलेक्शन टू करेंट लेयर। कलर भी एक सा दे दिया, इसको वाइट ही दे दिया सपोज। ऑन ऑफ करके देखो 3D वॉल। क्लियर है? एक प्लान बना दो, नीचे की तरफ वॉल फ्लोर डाल दो, 3D फ्लोर। स्नैप ऑन है ही, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक मैंने इसको क्लिक कर दिया। अभी कहाँ बन रहा है? तो ऊपर आ रहा है, कोई बात नहीं, ऊपर आने दो इसको। ऊपर में लिख देते हैं कुछ 115 mm लिख देते हैं। ठीक है, इसकी एक लेयर बना ली 3D फ्लोर की। ठीक है, कलर दे दिया इस पे मैंने वाइट में, लाइट वाइट ले लिया। ऐड सिलेक्शन टू करेंट लेयर, ये क्या हो गया? रूफ है हमारा ये। तो यहाँ लिख दिया 3D रूफ या लेंटर, जो भी नेम देना चाहो। ऐड सिलेक्शन टू करंट लेयर कर दिया। अब इसी की एक कॉपी नीचे रख लेते हैं। कॉपी, स्नैप लेके पॉइंट टू पॉइंट टच कर देते हैं।
और इसको चेंज कर देते हैं, फ्लोर क्लियर है, फ्लोर सेलेक्ट रखो, इसको सेलेक्ट किया और ऐड सिलेक्शन टू करंट लेयर, बस हो गया इतना रेडी। अब मुझे काम करना है तो मैंने यहाँ से रूफ को ऑफ कर दिया। ठीक है, किधर काम करना है अभी हमें, इस वाले व्यू पे काम करना है मान लो। तो ये क्या है आपका, यहाँ से लेके यहाँ तक एक स्लैब आएगा, स्कर्टिंग आएंगी, वो कहाँ पे दिखाई देगा, स्कर्टिंग वगैरह सब साइड व्यू पे। तो थोड़ी देर के लिए इधर वाले पार्ट को अब आप हाइड कर दो, राइट क्लिक करके हाइड सिलेक्शन। तो अब ये साइड व्यू दिख रहा है ना, इसको भी हाइड कर दो। ताकि यहां से यहां तक स्केच किया जा सके। तो ये मैंने लिया यहां से लेफ्ट साइड व्यू, ले लिया, लेफ्ट साइड का दिख रहा है। क्या करेंगे, यहां से यहां तक एक बॉक्स डाल देंगे, इधर से लेके इस पॉइंट तक आ गया। ठीक है, कहां तक खींचोगे इसको, यहां से यहां तक आना चाहिए। अब ये यहां से इधर ही जा रहा है या तो इधर जा रहा है, स्नैप बंद करो, कहीं भी क्लिक करके छोड़ दो, अभी फिलहाल बन गया। फिर कन्वर्ट टू कर लो पॉली, और जैसे चाहे फिर इनको आप खींच लो अपने अकॉर्डिंग। यहां से उठाओ स्नैप और यहां रखो इसको। ठीक है, और इधर वाले वर्टेक्स को भी यहां से उठा के यहां रखो। क्लियर है, ऊपर ही है ना, चेक करो फ्रंट से, ठीक है, इधर से चेक करो, ओके। वॉल तो यहां की हमने हाइड कर दी थी, इसका काम खत्म, बाहर आ जाओ। कन्वर्ट टू पॉली तो कर ही रखा है इसको। नेक्स्ट अब एक बॉक्स बनाना है आपको। अब बॉक्स तो फ्रंट में बहुत सारे हैं, तो पहले एक साइज ले लो, बॉक्स ले लो, कहां से कहां तक, यहां से लेके यहां तक, हो गया पूरा एंड टू एंड। दोबारा बनाओ, कोई नहीं, यहां तक रख लो। पॉली तो ये वैसे भी करने ही पड़ते हैं आपको, पॉली कर लो। फिर वर्टेक्स यहां से उठाया, यहां रख लो, इसके ऊपर फिर एक ग्रेनाइट आएगा ना, सीधा सीधा ऐसे पूरा एक ग्रेनाइट डाल दो अब। तो ये सब कहां से मिल रहा है आपको, साइड व्यू से, इसके यहां से लेके यहां तक। ये इसकी वजह, यहां की वजह ना, यहां रखना चाहिए था उठा के, तो सारी चीजें इधर जाती है, अब सारी उल्टी जा रही हैं। ये चीजें बस हिलनी नहीं चाहिए, प्लान आपका यहां से कहीं जाना नहीं चाहिए, नहीं तो क्या चीजें ऊपर नीचे हो जाएंगी फिर, क्योंकि आप बिल्कुल एग्जैक्ट प्लान के अकॉर्डिंग बना रहे हो। इसको उठा के रख लिया मैंने एग्जैक्ट, पीछे से रखना पड़ेगा ना यहां से, क्योंकि फिर ये थोड़ा सा आगे निकला हुआ दिखना चाहिए। ठीक है, ये ऐसे दिखाई देगा ना आगे निकला हुआ। कन्वर्ट टू पॉली, वर्टेक्स लिया, सेलेक्ट किया, और इस वाले से कोने से पकड़ के इसको ले जाना आप इस कोने तक। ये बन गई इसके ऊपर की स्लैब। क्लियर, अब फ्रंट खोल लो अब। ठीक है, वायर फ्रेम करो, क्या बनेंगे यहां पे, ये ड्रॉवर्स बनेंगे सारे। इसको किया मैंने सेलेक्ट, मॉडिफाई में गए, यहां से लिया मैंने एज, एज ले रहा हूं मैं कौन सा, यहां से स्लाइस 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 प्लेन। क्लियर है, फ्रंट भी रखा मैंने, यहां से वायर फ्रेम किया,
स्नैप ऑन है ही, कहीं से पकड़ लो इसको, यहाँ से ले लो चलो। तो इसको रखेंगे पहले हम यहाँ पे, जहाँ जहाँ मार्किंग है यहाँ रखा स्लाइस, ठीक है। यहाँ से उठा के रखा, फिर इधर, फिर स्लाइस, होगी 2 मार्किंग। यहाँ से उठाया, फिर इधर, फिर स्लाइस। तो क्या करोगे, ऐसे सारी मार्किंग आप फ्रंट से देख देख के कर लो। स्लाइस, स्लाइस, ठीक है। स्लाइस, स्लाइस, लास्ट लाइन और मार्क कर लो, स्लाइस। इसे ऑफ करके देखो, होगी लाइन मार्क, दिख रहा है। अब ये हॉरिजॉन्टल वाली मार्किंग करो सारी, क्लियर। तो यहां पे मैंने क्या किया, एज लिया, किस किस के बीच में, इसके और इसके बीच में। अब कनेक्ट करूंगा तो क्या होगा, अभी के लिए तो 2 लाइन इसमें ठीक है, बट इसमें अगर हम कनेक्ट करें तो क्या होगा, ये 3 पार्ट में आ जाएगी लाइन, तो वो बनेगी नहीं प्रॉपर। कोई बात नहीं, आप एज लेके पहले स्लाइस प्लेन से मार्किंग करो सारी। कहाँ हमारा स्लाइस प्लेन, ये रहा। स्लाइस प्लेन को अब क्या करना पड़ेगा, रोटेट करना पड़ेगा, घुमाना पड़ेगा आपको, ऐसे हॉरिजॉन्टल में आ जाए ताकि इसे मूव करके पहले इधर लाओ, दिखाई दे। रोटेट लिया, इसको ऐसे कर लो, प्रॉपर एंगल ले लो 90, ठीक। अब शुरू करो, मूव, स्नैप। तो मार्किंग करते हैं पहले, यहां से हमारा शुरू है, यहां से करते हैं पहले, चलो नीचे वाले से। स्लाइस, नेक्स्ट ऊपर वाली, फिर से स्लाइस, 2 हो गई। फिर नेक्स्ट यहां से लेके यहां तक स्लाइस, फिर यहां से लेके यहां तक स्लाइस। तो इसी लाइन में सारी मार्किंग है हमारी लगभग, तो होगी सारी की सारी। इसको ऑफ कर दो। अब चेक करो कहां कहां पे चाहिए थी वो मार्किंग। इस वाले में सिर्फ ये डबल यहां पे है ना, सेकेंड रो में, इधर नहीं है। तो ये वाले एजेस हमने क्या किया, ऐसे रिमूव कर दिए, किससे, बैक स्पेस से। फ्रंट भी खोला, यहां पे ये रखना है, ये वाला हटा देना है ना, इसमें एक भी नहीं चाहिए। इधर कहां पे था, ऊपर और नीचे दोनों में। इसमें एक ही है पीछे, डाउन वाला है, ऊपर वाला नहीं है ना। तो यहां पे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है लाइंस में, तो इसको प्रॉपरली ऐसे घुमा घुमा के आप चेक कर लेना। जूम, नेक्स्ट इस वाले पार्ट में ये, इसको मैं एक काम करता हूं, एक कमांड होती है जिससे मैं इसको ट्रांसपेरेंट कर सकता हूं। हो गया, कमांड है Alt+X, देखो इसे घुमा के, दिख रहा है। Alt+X से क्या होता है, जो भी आप सेलेक्ट रखोगे ना वो वायर फ्रेम जैसा हो जाएगा, सॉलिड नहीं रहेगा, दिखाई देगा आपको आर पार। जूम, वायर फ्रेम, बट बात वहीं की वहीं आ गई, वापस से ऑफ करना पड़ेगा। Alt+X, पीछे दीवार है, दीवार को हाइड करें, इससे भी कोई फर्क पड़ेगा।
यहाँ पे नीचे वाले में है, ये हो गया हमारा। इधर आ जाओ, इसमें कहाँ पे सिर्फ ये एक डबल लाइन, ऊपर क्या है एक सिंगल लाइन है, पर सिंगल लाइन क्यों है ऊपर? ऊपर भी डबल होनी चाहिए थी। हो सकता है ऐसे प्रोफाइल हो एक ही साइड खुले, तो नीचे वाले में डबल है, ऊपर सिंगल है। नीचे वाले में डबल, ऊपर सिंगल। ये बैक स्पेस नहीं है तो रहेगा। ऊपर वाला हटाओ, अच्छा यहाँ पे भी है, इसको ये भी है, यहाँ पे है। एक आप पीडीएफ भी साइड में खोल के रख लो, है ना, पीडीएफ से क्लियर दिख जाएगा आपको कहाँ कहाँ पे रखना है। कौन सा फ्रंट वाला? ये वाला। अब ठीक है। ये एक प्रोफाइल बनेगी यहाँ से लेके यहाँ तक, तीसरे तक ये लाइन जाएगी और ये लाइन जाएगी डबल डबल। ये हो गई, ये हो गई डबल, ये हो गई डबल। यहाँ पे लाइन नहीं आनी चाहिए, इसको हटा दो। ठीक है, ये डबल लाइन किसकी दिख रही है? पीछे वाले की दिख रही है डबल लाइन, जो हमारे एजेस है ना। अब स्लाइस प्लेन आप करते हो तो क्या होता है, पूरी बॉडी पे आता है स्लाइस, ऐसा नहीं फ्रंट फ्रंट पे ड्रॉ हो रहा है, वो पीछे भी हो रहा है। तो इसलिए हम आगे घटा रहे, पीछे दिखता था, लेकिन वो आपके बॉक्स के एजेस थे, प्लान वाले नहीं थे। ओके, नेक्स्ट अगले में अगर हम आ जाए, ये हो गया, चेक करते जाओ। पहला वाला ठीक है, यहां से चेक करो, ये खाली है, ये ठीक है, थर्ड भी ठीक है, फोर्थ वाले में से ये भी हटाओ। इधर आ जाओ फिर, इसमें एक रहेगा, ऊपर सिंगल लाइन है बस, इसमें तो है ही नहीं, और ये तो हटा दो, इसमें बस सिंगल लाइन है। इधर खत्म, ये सारी लाइनें हटा दो यहां से। क्रॉस चेक करो, ठीक है। ठीक है, ऊपर डबल हो चुका है, डन। अब क्या करो, अब लो पॉलीगन, ठीक है, और इन फेस को करो सेलेक्ट। लेकिन एक काम और करना पड़ेगा, नहीं तो ये आपको डेप्थ दिखेगी नहीं, ये लाइन दिखनी चाहिए 3D में, हमें इसको थोड़ा सा और काम करना पड़ेगा, इनको चैम्फर करना पड़ेगा हल्का सा, या कह लो एक्सट्रूड करना पड़ेगा, अंदर दबाना है तो। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, इनको अंदर ही दबा देता हूँ। ये फ्रंट भी लो प्रॉपर, जूम करो, वर्टेक्स से ये सब चीज़ें हटा दो यहाँ से। ठीक है, उससे क्या होगा, जब एज सेलेक्ट होगा तो ये अलग सेलेक्ट हो जाएगा। ये सारे एज हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ये सारे करने पड़ेंगे हमें। हो गए सारे सेलेक्ट।
इनको करते हैं, एक ये भी लो, एज को एक्सट्रूड करते हैं इनको, ठीक है। एक्सट्रूड करना है नेगेटिव में, अंदर की साइड, इसे ज़ीरो करो, ये बाहर की साइड है, ये अंदर होने चाहिए। हल्का सा खोल दो इनका फेस, ऐसे हल्का सा, दिख रहा है? फिनिश करते हैं इतना ही। साइड वाले एजेस डिलीट करने की वजह से ये भी हट गए, और अंडू करना पड़ेगा जब हमने वर्टेक्स डिलीट किए थे। ये वाले वर्टेक्स डिलीट नहीं करने थे, चेक करो। बाहर वाले छोड़ दो, बाकी हटा दो। इसे भी छोड़ दो। अब ठीक है सारे, ठीक है। अब एज लिए मैंने यहां से सारे सेलेक्ट कर लो, वो इजी रहेगा। और फिर क्या करना, ऑल्ट प्रेस करके इनको माइनस करते जाना, ये सिंपल एक्सट्रूड। अंदर है, थोड़ी सी ओपनिंग कम कर लो चाहो तो। ऐसे करो अंदर की साइड, बस इसको फिनिश कर देते हैं। अब लेना है पॉलीगन और इन फेस को सेलेक्ट करना है आप। ठीक है, और इन फेस को बाहर निकालना है, एक्सट्रूड करो। कितना बाहर निकालना है, साइड भी खोलो, जूम करो, कहाँ तक, यहाँ तक आना चाहिए आपका ये। अब इसकी लेंथ का तो मुझे पता नहीं अभी, तो मैंने एक अंदाज़ा इसको पीछे रख दिया अभी फ़िलहाल। फिनिश। फिर लिए वर्टेक्स, यहाँ से लेके यहाँ तक के वर्टेक्स, पीछे की साइड गए, कहाँ मैच होना चाहिए, इस पॉइंट तक आना चाहिए। चेक करो साइड से, आ गया ना फेस तक। एजेस ऑफ करो, एजेस ऑफ करने के बाद या क्ले शेडिंग में देखो आप इसे, दिख रहा है? फ्रंट से एजेस आपके धीरे धीरे क्लियर हो जाने चाहिए, ठीक है यहां तक। तो इस तरीके से आपको सारा काम करना है, इसी रेफरेंस से। प्लान यूज करो, साइड व्यू यूज करो। अब टॉप का बनाओगे, अब बनाते हैं इसका टॉप व्यू। तो यहां से लिया हमने फ्रंट व्यू, यहां से लिया एक बॉक्स, स्नैप कर लिया ऑन, और इस पॉइंट से इसको पकड़ा, ड्रैग करते हुए हमें ले आया अभी इस पॉइंट तक। अब बाहर कितना लेके आना है, अभी आप कितना भी रख लो बाहर, कोई दिक्कत नहीं, स्नैप बंद कर दो, ऐसे रख लिया अभी अंदाज़ा, ठीक है। बाद में हम इनको वर्टेक्स से एडजस्ट कर लेंगे, ऐसे रख लिया। अब कन्वर्ट टू कर लिया हमने इसको पॉली, फिर हम लेते हैं यहाँ से एज, फ्रंट व्यू खोलते हैं, वायर फ्रेम देखते हैं, सेलेक्ट करते हैं और फिर कनेक्ट कर देते हैं। तो राइट क्लिक करके भी कर सकते हो कनेक्ट, क्लिक करो,
अब इन लाइंस को आप काउंटिंग कर लो भाई, कितनी लाइंस हैं आपकी, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाइन्स चाहिए। तो मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ सेगमेंट लिख दिए 10 और इसको कर दिया ओके। अब आप क्या करो, वर्टेक्स लो और प्रॉपर एंड टू एंड इनको मिला लो ऐसे, ठीक है, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो कोई दिक्कत नहीं। क्लियर? ये कहाँ होना चाहिए, यहाँ पे, यहाँ रख लिया। तो हमने यहाँ पे सारी लाइनें एक तरीके से मार्किंग कर ली इसमें। अब हम क्या करें, एक हॉरिजेंटल मार्किंग ले लेते हैं, तो वो भी एज ले लेते हैं, सेलेक्ट है ही सामने के सारे एज, या फिर एक सेलेक्ट करके रिंग ले लो और फिर राइट क्लिक करके अगेन कनेक्ट ले लिया है। तो यहाँ पे तो सिर्फ एक ही चाहिए, एक ही रखिए, है ना, और फिनिश। प्रॉपर फ्रंट रखना, ग्रिड ऑफ करो, जूम कर लो ताकि अच्छे से दिखाई दे। इसको उठा के मैंने यहाँ कहीं रख लिया इसके ऊपर, डन। अब देखो इस पार्ट में क्या है, ग्लास लगेगा, तो पॉलीगन लेके एक इस पे और इस पे सेलेक्ट करके इनसेट कर लेना हल्का सा। क्या करना है इनको, इनसेट, क्लिक कर दिया। यहाँ पे लेना बाय पॉलीगन और इसको ऐसे अंदर की तरफ ड्रैग करना, ठीक है, और फिनिश। फिर क्या करोगे, इसको एक्सट्रूड कर लेना, बाहर की बजाय कहाँ पे, अंदर की साइड, ऐसे कर लेना। कुछ थिकनेस रोक लेना इसकी और फिनिश। देखो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, नीचे फ्रेम दिखना चाहिए, डन। अब क्या करना है, बीच में ना ये पार्ट हमारा खाली होना चाहिए, यहाँ चिमनी लगेगी मान लो, तो हम क्या करें, इन सबको सिलेक्ट कर लेते हैं, इधर वाला भी और ये इसके बैक साइड वाला भी। देखो बैक फ्रंट दोनों सेलेक्ट हो गए, दोनों को सेलेक्ट करके क्या करते हैं, ब्रिज कर दो आप। अब चेक करो रियलिस्टिक करके, ब्रिज करने से क्या हो, ये खाली हो गया। इस पार्ट को हमें यहाँ से हटाना पड़ेगा, तो सिंपल डिलीट कर दो इसको। आगे समझे? तो हमने बीच में स्पेस बना ली, इसमें चिमनी बन जाएगी। अब इसमें क्या है, नीचे से लेके ऊपर तक पाइप जाएगा इसमें, तो ये सामने से तो कवर रहता है ऐसे, पीछे से खाली करना चाहें तो इसको हम खाली कर सकते हैं। क्लियर? बट अकॉर्डिंग टू व्यू दिखाई नहीं देगा, तो हम ऐसे ही काम चला लेंगे, ठीक है, अभी तो सेम ही है। अब हम क्या करेंगे, सारे एजेस को सेलेक्ट कर लेते हैं ताकि सब डबल हो जाए हमारे सारे एजेस, है ना। ये भी ले लिए और एक्स्ट्रा भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं, फिर बाद में हटा देना सब। और इसको तो हटा देते हैं, इधर हमें नहीं चाहिए। इधर भी हमने सेलेक्ट कर लिए यहाँ तक, इधर वाले पार्ट को भी ऑल्ट से हटा दिया। फिर इधर वाले पार्ट यहाँ तक सेलेक्ट कर लिए, एक इसको भी करो, हो गए सारे सेलेक्ट, बस। अब ये भी काउंटिंग में, अब चेक कर लो, अंदर के सारे हो गए हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। अब चैम्फर दोबारा किया पहले की तरह ही, देखो डबल होगी लाइंस, और फिनिश कर लिया। फिर लिया पॉलीगन और अब इनको करते हैं एक्सट्रूड बाहर की तरफ। इनको भी हल्का हल्का आउट कर लो आप।
ऐसे रखा है इसको साइड में और हल्का सा एक्सट्रूड किया। कहाँ पे? बाहर की तरफ, अंदर नहीं करना। ठीक है, इसको रखा ऐसे, पीछे यहाँ तक रख लिया सपोज थोड़ा सा। अभी मैच कर लेंगे इसको और फिनिश करते हैं। हो गया आउट। अब देखो इसको मैच कर लो, वर्टेक्स लिया। अब ये कहाँ पे? यहाँ तक दीवार है हमारी, है ना, दीवार के आगे आना चाहिए। तो हमने इसको सेलेक्ट किया पूरे को, बैक साइड वाले को, और पकड़ के इसको अभी यहाँ रख लिया इसके आसपास। और इस वाले पार्ट को कहाँ रखेंगे? अब हम ड्रैग करके यहाँ से यहाँ तक रख लिया। ठीक है, और जो आगे वाला पार्ट है इसको सेलेक्ट किया, इसको ड्रैग करके यहाँ तक रख लो। ठीक है, ओके। अब इसको अगर हम ऐसे देखें, ऑन करें इसको, तो अब इसको और एक बार इसको क्रॉस चेक करके देखते हैं। इसको क्ले पे डालते हैं ताकि कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर दिखाई दे। एजेस ऑन कर लो यहाँ से। तो अब ये ऐसा कुछ बना है हमारा, है ना। देखो ये सारे पार्ट आ गए, ये बीच में खाली आ गया, तो ये ठीक बन गया यहाँ तक हमारा। तो ये था हमारा बॉटम पार्ट और टॉप पार्ट। अब बॉटम को और टॉप को एक बार क्रॉस चेक कर लो। ये थोड़ा सा अंदर की तरफ आ रहा है, तो इसको क्या करें? यहाँ पे वायर फ्रेम करें तो ये ठीक है, बट ये हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा इधर लेना पड़ेगा। सारी चीज़ें मार्किंग पर हैं। तो वर्टेक्स लेते हैं, इस वाले पार्ट को सिलेक्ट करते हैं और इसको यहाँ तक रखते हैं पहले। ठीक है, फिर पॉलीगन लिया, फिर इस वाले पार्ट को दोबारा सिलेक्ट कर लिया, इधर वाले को। क्लियर है? फिर अगेन एक्सट्रूड करो, एक और फिनिश करो। उससे क्या होगा? यहाँ पे दो आ जाएंगे आपके, है ना, दो लाइन आ गई ना। अब इसको पकड़ के थोड़ा यहाँ तक ले जाओ, ऐसे। क्लियर? इसमें जो लाइंस आ रही हैं ये आप हटा सकते हो। एजेस लो, फ्रंट से इनको हटा दो, बैक की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक, ये हो गया यहाँ तक पूरा कंप्लीट। और ये है हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा। वर्टेक्स लिया, इसको सेलेक्ट करके हम रखेंगे कहाँ तक? बिल्कुल एंड तक, जहाँ पे ख़त्म हो रहा है, और बाहर आ जाते हैं। ये हमारी स्कर्टिंग थी नीचे वाली, इसको स्नैप लेके एंड टू एंड रख लेते हैं। सेलेक्ट है ही, लॉक किया, यहाँ से उठा के इधर ले आओ। इधर क्रॉस चेक करो, ये ठीक आ गया यहाँ तक, ये भी हमारा ओके हो गया। अब इसको दोबारा से चेक करते हैं। ऊपर का एक टॉप रह गया हमारा, तो टॉप को करते हैं सेलेक्ट, लॉक को बंद करो। अब टॉप को भी क्या करेंगे? पीछे तक खींचते हैं पहले। तो यहाँ सेलेक्ट किया, ड्रैग करके यहाँ तक। क्रॉस चेक करते हैं, फ्रंट में ज़्यादा फर्क तो नहीं आया, ये इसके अंदर है। अभी वर्टेक्स लिया और यहाँ से लेके इसको इसके ऊपर रख लिया यहाँ तक। अब इसको हम ऑफ करते हैं, इतना चेक करते हैं। तो ये हमारा फाइनल भी हो गया फ्रंट में। दीवारों को ऑन करके देखते हैं। राइट क्लिक किया, अनहाइड ऑल। रूफ को या फ्रंट वाली वॉल्स को अभी हम बस रिमूव कर देते हैं। अनहाइड, हाइड सिलेक्शन, फ्रंट से चेक करें। तो ये हो गया हमारा यहाँ तक रूम रेडी। अब यहाँ पे चेक करो, ये थोड़ा सा इसके अंदर आ रहा है। स्नैप बंद करें, बाहर अगर इसको निकालें, इसको अंडू करके वो बॉक्स को वहीं रखते हैं। फ्रंट भी खोला और इसको भी अब पॉली में कर लेते हैं चेंज। पॉली में चेंज होने के बाद तो आप कुछ भी करते रहो इनके साथ, आराम से सेलेक्ट करके कभी भी स्ट्रेचिंग वगैरह कुछ भी करना है, सब पॉसिबल है। तो इसको यहाँ से उठाया और इस पॉइंट पे रख लिया हमने। अब ठीक है, देखो यहाँ तक प्रॉपर फिनिशिंग। तो अगर कोई भी छोटी मोटी गलती होती है तो उसे प्रॉपर चेक करके ठीक कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तो सारे कमांड क्लियर रहेंगे तो आप उन्हें ठीक
कर सकते हो। अब बाकी सब भी ऑन कर लेते हैं, जूम करते हैं अपने प्लान पे। छत को अगर हम हाइड करें यहाँ से, तो यहाँ तक कोई डाउट? सब क्लियर है? ओके। पीछे वाली वॉल भी ऑन करते हैं, नाइट ऑल, हाइड सिलेक्शन। पीछे वाली वॉल हमने डिलीट कर दी क्या? हटी गई। इस कोने से पकड़ा और कहाँ तक आएगी? इस कॉर्नर तक। और हाइट होगी हमारी इसके लेवल तक। सेम ऐसे ही इधर। पॉली लो, इसको अंदर से चेक करो, यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस बच रही है, दिख रहा है? फिलर के लिए इसको सेलेक्ट किया और इसको इनको कर लिया हमने आइसोलेट कर लेते हैं। पीछे वाले वॉल को और ले लेते हैं, बस। फ्रंट से अगेन क्रॉस चेक करो, तो अकॉर्डिंग टू वॉल यहाँ तो ठीक है फिलर, यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा आएगा क्योंकि यहाँ पे वॉल आपकी यहाँ से बेंड हो रही है। इधर वाली दीवार जो है ना आपकी, वो कम थिकनेस की है इसके कंपैरिजन में, इसलिए इसको हमें फिल करना पड़ेगा। तो फिल कैसे करोगे? सेलेक्ट करो इसको, पॉली में तो है ही, सिर्फ नीचे वाले पार्ट को खींचना होगा आपको। पॉलीगन लो, ये फेस, ये सारे फेस आप ऐसे सेलेक्ट कर लो। हो गया सारा फेस इधर का सेलेक्ट, ठीक है। फ्रंट भी खोला, स्नैप बंद किया मैंने इसको ड्रैग कर लो कहाँ तक? यहाँ तक। टॉप से चेक कर लो, ठीक है, यहाँ तक ऐसे रख लो आप इसे। ये यहीं तक रहेगा, ये एक्स्ट्रा वाला पार्ट यहाँ तक आएगा आपका। थिकनेस क्रॉस चेक करो, टॉप से चेक करो, जूम, इनको करो आइसोलेट, वायर फ्रेम करो। देखो ये ऊपर वाले का है, ये नीचे वाले का है, थोड़ा आगे पीछे रहेगा ये, क्योंकि ये इधर फिल किया गया इसके हिसाब से, और पीछे वाला पीछे की तरफ। अब इस वॉल की थिकनेस इतनी नहीं आएगी, इसकी थिकनेस कम होगी। स्नैप करो ऑन, स्नैप का हमारा ये रहा, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। और इस वॉल को आगे तक खींचो, जो पीछे वाली जिसकी थिकनेस ज़्यादा है। कन्वर्ट टू पॉली, वर्टेक्स, इसको यहाँ से उठाओ और एंड तक लेके आओ, बस। ये थोड़ा सा आउट हो गया क्या? यहाँ पे आएगा। राइट साइड से चेक करो, थोड़ा गैप दिख रहा है इसमें, शायद दिख रहा है गैप। गैप है, तो ये पूरी दीवार
आगे कर लेते हैं थोड़ी सी, या तो इसको खिसका दो या तो इसको। एक काम करते हैं, इस वॉल को आइसोलेट कर लेते हैं। ये रहेगी एक दीवार, ये वाली, ये बस। अब कॉर्नर फाइनल करो ठीक से देख के। ये वाली दीवार थोड़ी आगे हो गई, ये होनी चाहिए थी हमारी पीछे। स्नैप लिया, यहाँ से उठा के इस कोने पे रखो। अब चेक करो यहाँ से, यहाँ कम पड़ गई। कन्वर्ट टू पॉली, अब तो फाइनल होना चाहिए, सारा फाइनल है। ऑन करते हैं वापस अनहाइड ऑल। स्लैब को थोड़ा आगे तक कर लो। स्नैप बंद कर दिया, इसी के साथ मैच कर दिया। बस, तो ये हो गया हमारा फ्रंट व्यू, हो गया इस तरफ का सामने से। तो काम करते वक्त थोड़ी बहुत कमी हो सकती है, क्योंकि हम लाइव बनाते हैं डायरेक्ट। ऐसा नहीं याद करके हमने बनाना चालू कर दिया, प्रैक्टिस की हुई है। हम कुछ भी उठाते हैं डायरेक्ट बनाएंगे तो थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है, तो उसको करेक्ट करना आपको आना चाहिए, ठीक कैसे करना है ना। तो प्रॉब्लम में फंसना नहीं है, प्रॉब्लम से बाहर निकलना है। तो ये हो गया हमारा किधर का फेस, इस तरफ वाला। नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम फिर इस तरफ वाले फेस पे काम, या इधर वाला फेस भी हम उठा सकते हैं। ठीक है, हम अगल बगल का हो जाएगा तो फिर राइट साइड पे भी देख सकते हैं। तो चॉइस हमारी, हम कौन से फेस पे काम करें। तो अभी हमने फ्रंट पे कर लिया, तो ये होगी हमारी पहली एक्सरसाइज।